सोशल मीडिया में सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है, जितने भी प्लेटफॉर्म्स आपने नाम गिना है, कोरा का कितना रोल है और एआई के आने की वजह से कोरा जैसे प्लेटफॉर्म पे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा। जो इसको एक्टिंग आती है, मान लीजिए मुझे एक्टिंग आती है, मैं नकली भी रो के आपके सामने निकल सकता हूँ और मेरा फ़ायदा निकाल सकता हूँ। आपने इसका कभी यूज़ किया है? यहाँ पे एक बहुत बड़े बिल्डर हैं, दीपक बिल्डर, वो इवेंट प्लान कर रहे हैं सो दैट लोगों के फुटफॉल्स हों और वो अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बता पाएँ। और ये इवेंट होने वाला है फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में। तो आप अभी से लेकर के सोशल मीडिया पे ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ करिएगा जिससे कि यू विल रीच मोर पीपल एंड यू विल गेट मोर फुटफॉल्स। एंड उसमें ये भी ट्रैक होना चाहिए कि कितने लोग सोशल मीडिया की वजह से आए। Good morning, sir. Good morning. Yes, Shitish. Yes, Shitish, tell us about yourself. So, sir, my name is Kshitij, and basically I am pursuing post-graduation in digital marketing. And previously I have completed expert program in digital marketing in STAENZ and 3 months of internship experience in Zoho, creating media visuals and handling social media, various platforms. Okay. I can see you have mentioned about your achievements, best project team runner-up and most sincere intern. Can you tell me कि आपकी internship कौन सी थी और क्या था उसमें, आपकी responsibility क्या थी? So I think previously my internship started from June 10 to September 9, I think so. And firstly in internship we don't have project, so daily task report and doing various tasks. Okay. And later the idea was getted by I think some of the our partners that if we have projects like real estate or cafes or something, so everybody can learn SEO, Google My Business, various social media platforms, or doing website designing. So that was, so I have done 3 projects. 3 projects. Can you name 3 projects? Yes. First was real estate, Nasik Homes Realty. Second was a cafe, Grapevine Cafe, and third Zen Savak, which was our agency. So Okay. And you were mainly responsible for social media part? Yes, in sir. that? Okay. And what is this most sincere intern? Can you explain how it was decided and what were the factors? Sir, I was most sincere intern. Overall internship because of my sincerity. Okay. Because Tejaswini ma'am told us that there is internship and whenever you will go to job, you would have 10 minutes early, in time. Out time does not stand, but in time is important. So I was always in You time. were always on time. Yes. There. Okay. सोशल मीडिया में आपको कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगता है और क्यों अच्छा लगता है? सर, सोशल मीडिया में मुझे सारे प्लेटफॉर्म्स अच्छे लगते हैं क्योंकि मैंने सारे हैंडल किए, बिगनिंग स्टेज से इंस्टा, फेसबुक, कोरा, लिंक्डइन, पिंटरेस्ट एंड गूगल माई बिजनेस नॉट हैंडल तो नहीं किया, बट है मुझे बेसिक आइडिया। तो अगर किसी को सोशल मीडिया हैंडल करना होता है किसी ब्रांड का, मान लीजिए मैंने आपको बोला कि एक बहुत बड़ा रियल एस्टेट प्रोजेक्ट है, उसका सोशल मीडिया आप हैंडल करो, तो आपका क्या अप्रोच होगा, कैसे आप उसको? सर, फर्स्टली तो मैं थ्री पिलर्स में डिवाइड करूँगा। फर्स्ट, कंटेंट कैलेंडर, जिसमें क्रिएटिव और सारे विजुअल्स, डिस्क्रिप्शंस, डेट, टाइम, फेस्टिवल्स जो सब होंगे। सेकंड होंगे प्लेटफॉर्म्स। सो हर प्लेटफॉर्म को अलग वेटेज है मेरा, लाइक इंस्टा और फेसबुक मेन प्लेटफॉर्म्स एंड सब प्लेटफॉर्म जो होंगे वो कोरा, लिंक्डइन, पिंटरेस्ट एंड ट्विटर। एंड थर्ड जो होगा कि लाइक सर एक प्लानिंग होगी कि हमें ओवरवेलम नहीं करना है ऑडियंस को या क्लाइंट्स को हमारे, वो
ट्रस्ट कैसे हम बिल्ड कर सके। सो ये मेरे 3 पिलर्स होंगे। ओके, तो मैं एक एग्जांपल के तौर पे पकड़ता हूँ कि यहाँ पे एक बहुत बड़े बिल्डर हैं, दीपक बिल्डर, और उनका एक वो इवेंट प्लान कर रहे हैं सो दैट लोगों के फुटफॉल्स हों और वो अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बता पाएं, है ना। और ये इवेंट होने वाला है फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में। अगर तो आप अभी से लेकर के सोशल मीडिया पे ऐसी कौन सी एक्टिविटीज करिएगा जिससे कि यू विल रीच मोर पीपल एंड यू विल गेट मोर फुटफॉल्स, एंड उसमें ये भी ट्रैक होना चाहिए कि कितने लोग सोशल मीडिया की वजह से आए। सर फर्स्टली तो मैं लिंक ट्री पर हमारे साइट के लिंक्स जनरेट करूँगा। सो लिंक ट्री पर हम अकाउंट दीपक बिल्डर्स @ जो भी होगा gmail.com उससे हम शुरुआत करेंगे। सो लिंक ट्री पर 3 जो मेन लिंक्स रहेंगे सामने। फर्स्टली तो दीपक बिल्डर्स के प्रीवियस प्रोजेक्ट्स होंगे, उसके बाद नीचे क्लाइंट टेस्टिमोनियल कि ट्रस्ट बिल्ड हो सके, लोग अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं, या फिर वो लिंक जो डायरेक्ट इंस्टा के पोस्ट को कनेक्टेड है जिस पर क्लाइंट टेस्टिमोनियल्स है, उनका एक्सपीरियंस है दीपक बिल्डर्स के साथ। और थर्ड जो होगी करंट और फ्यूचर प्रोजेक्ट्स और इवेंट्स जिनमें हम उन्हें इनवाइट कर रहे हैं। ओके, और फेसबुक फनल क्रिएट कर सकते कि लाइक फेसबुक फनल क्रिएट करेंगे सर कि लाइक जिससे हम टारगेट कर सके मैक्सिमम ऑडियंस को। लाइक अगर हमारा प्रोजेक्ट है 1 BHK एट अशोका मार्ग 1 to 3 BHK फ्लैट्स, सो डायरेक्टली ऑडियंस आई थिंक एंगेज नहीं होगी, ज़्यादातर होगी 2000 फॉर एग्जाम्पल हम पकड़ ले तो आई थिंक 2000 में से 10 to 20 होंगे। सो हम उन्हें कैसे टारगेट करें, तो एक फनल क्रिएट करेंगे जिसमें हम पहले तो इवेंट रखेंगे लाइक फ्री इनविटेशन की लाइक दीपक बिल्डर्स के प्रीवियस प्रोजेक्ट, और उन्हें इनवाइट करेंगे हम कि हमारा प्रोग्राम अटेंड करें, और जिससे कि हम उन्हें हमारे प्रोजेक्ट्स और हमारा जो मोटो है थीम है बता सके कि ये कमर्शियल हमारा लिमिटेड नहीं, प्राइवेट लिमिटेड। दीपक बिल्डर्स एक फैमिली है जो अपने क्लाइंट्स को एक फैमिली की तरह समझता है, और हमसे अगर आप एंगेज होंगे सो एक हमारा एक फैमिली रिश्ता रहेगा थ्रू आउट घर लेने के बाद। सो इवेंट जब हम प्लान करेंगे सो फेसबुक ऐड क्रिएट करेंगे जिससे कि ऑडियंस एंगेज होगी। उसके बाद जितने भी ऑडियंस एंगेज होगी उनको फिर से रिटारगेट करेंगे कि फॉर एग्जांपल 2000 में से 500 लोग एंगेज हुए हमारे साथ, तो उन 500 लोगों को हम हमारे फर्दर प्लान के लिए प्रोसीड करेंगे कि अभी फॉर एग्जांपल फर्स्ट था कि इवेंट इनविटेशन था, सो सेकंड हमारा रहेगा कि फेस्टिवल ऑफर रहेगा कि अगर इस ऑफर में आप घर बाय करेंगे सो लाइक आपको ऑफ रहेगा, और जिन्होंने एंगेज किया होगा प्रीवियसली जो इवेंट है हमारा सो उसका भी एक कोड रहेगा जो उनको ही पता होगा जिन्होंने एंगेज किया है वो प्रीवियस इवेंट। सो 500 में से आई थिंक सो 50 to 100 लोग एंगेज हो गए हमारे फर्दर प्रोजेक्ट में घर के। और उसमें से फिर से हम एक ऐड क्रिएट करेंगे कि लाइक ऑफ फेस्टिवल ऑफर या फिर EMI डाउन पेमेंट जो भी उनके स्कीम्स रहेंगे, तो उसमें से आई थिंक 2 to 10 तो एंगेज हो। और ये ऐड जो आप चला रहे हैं इसका बजट आपने कितना लिया? बजट सर 50+ होगा, 50K प्लस। 50K पर मंथ एवरी डे 50,000 एवरी डे का बजट चला रहे हैं, राइट। सो यू आर हैविंग 15 लाख का मंथली बजट यस फेसबुक के लिए। हाँ। ओके, एंड हाउ मेनी सेल्स यू आर एक्सपेक्टिंग आउट ऑफ इट? आई थिंक सॉरी सर, सो फ्लैट कितने सेल करेंगे आप? फ्लैट सेल्स सो एक्सपेक्टिंग है सर कि प्रोजेक्ट अगर 1 फ्लोर का होगा लाइक प्राइवेट 1 फ्लोर 2 फ्लैट्स का अगर हमारा प्रोजेक्ट है सो सेल्स 50 to 100 50 to 100 फ्लैट्स आप हाँ सेल आउट कर देंगे 15 लाख के बजट में विद इन अ मंथ। एक्सपेक्ट कर सकते हैं सर। हाँ ऑफ कोर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप 50 to 100 मतलब एक बढ़िया रेंज है। ओके,
एंड अगर ऑर्गेनिक जाने को हो कि ऐड नहीं चलाना है, ऐड नहीं चलाना है तो सर सोशल मीडिया स्ट्रेटजी से हम डेवलप कर सकते तो हैं। क्या स्ट्रैटेजी होगी आपकी? सर फॉर एग्जांपल कोई भी अगर हम रियल इस्टेट का सोशल मीडिया पेज अगर हम देखते, सो ज़्यादातर बोरिंग क्यों हो जाता है, क्योंकि उनके एड्स रहते हैं जिसके फ्लैट्स और कमर्शियल्स के ऐड होते, कमर्शियल शॉप्स, या तो फिर हमेशा पोस्ट रहेंगे फेस्टिवल है, ऑफर, न्यू साइट्स। सो यूज़र क्या करता है, स्क्रॉल कर देता है, क्योंकि सोशल मीडिया जो है वो रिलैक्स प्लेटफॉर्म है। हम रिलैक्स होने के लिए सोशल मीडिया देखते हैं। हालांकि कमर्शियल भी हमें काम करना है हमारा, लेकिन पर आपका अप्रोच क्या होगा? सर सो मेरा अप्रोच ऐसा रहेगा कि फेसबुक पोल, सॉरी, इंस्टाग्राम पोल्स और क्वेश्चंस हम क्रिएट कर सकते हैं। ओके। उनसे एंगेज हो सकते हैं ज़्यादा। टिप्स, कमर रियल इस्टेट से टिप्स, होम वास्तु टिप्स, और हमारे एड्स, न्यू साइट्स लॉन्च। सो न्यू साइट लॉन्च तो हम दे रहे, लेकिन उसके साथ हम दूसरा भी कंटेंट दे रहे डे टू डे लाइफ का, कि वास्तु टिप्स है या फिर लाइक इन वेरियस चीज़ों से आप engage क्रिएटिविटी सर। करें। ओके, यस आदित्य सर। यस क्षितिज, मुझे बताइए, आप ट्विटर यूज करोगे, तो ट्विटर में आप रियल इस्टेट को कैसे अप्रोच करेंगे? मतलब क्या टाइप का कंटेंट जाएगा ट्विटर पे? सर फर्स्टली तो अकाउंट होगा हमारा, उससे हम आई थिंक मेनली जो मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस है नासिक होम से रियलिटी का, सो थ्रेडेड ट्वीट्स ज़्यादा वर्क करते। थ्रेडेड ट्वीट्स में वही कंटेंट मिक्स रहेगा कंटेंट कैलेंडर के हिसाब से, लाइक होम वास्तु टिप्स, न्यू साइट लॉन्च, न्यू इवेंट, अपकमिंग इवेंट्स, उसके बाद होम क्लीनिंग टिप्स, या होम से रिलेटेड हम जितनी भी क्रिएटिविटी दे सकते हैं उतने, जिससे हम ट्रस्ट भी बिल्ड करें, और एक हमारा कमर्शियल अप्रोच भी रहेगा कि इनका कमर्शियल वर्ल्ड भी है जिसमें इनके न्यू साइट्स लॉन्च हो रहे, और रिट्वीट्स कर सकते हम। मुझे लगता है अकाउंट्स को फॉलो हम कर सकते रियल इस्टेट से रिलेटेड, लाइक फॉर एग्जांपल अगर नेशनल इंडिया के हिसाब से देखें सो लोडा है, हीरानंदानी है, और अगर करंटली नासिक के हिसाब से देखें सम्राट, कार्डा, रुंगता, इन्हें रिट्वीट या रीपोस्ट करेंगे। ओके, सो व्हाट इज मोमेंट इन ट्विटर? मोमेंट क्या है ये मोमेंट? आपने देखा है ट्विटर में? तो वो कभी क्रिएट किया है? आपने यहाँ पे लिखा है कि ग्रेपवाइन कैफे भी आपने किए हैं। यस सर। राइट, ग्रेपवाइन कैफे के लिए आप लिंक्डइन पे क्या पोस्ट करते थे? मतलब कैसे आप लिंक्डइन पे उस प्रमोट करते सर थे? सो लिंक्डइन जो है प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, उस पर हम कमर्शियल ज़्यादा ही दिखना चाहिए, होम और फ्रेंडली होने से अच्छा। सो ग्रेपवाइन के लिए अगर आप पूछोगे, प्रोफेशनल कंटेंट था, लाइक पैराग्राफ में ज़्यादा चीज़ें रखने से अच्छा पॉइंट्स में रखते थे हम, और ग्रुप्स में, और ज़्यादा एंगेज होते थे ग्रेपवाइन कैफ़े। सो कैफ़े ग्रुप से हम ज़्यादा एंगेज होते थे। एग्जाम्पल दीजिए मुझे एक पोस्ट का कि जो आपने डाली है इसका। सो लाइक सर फॉर एग्जांपल हमारा न्यू कैफ़े लॉन्च हुआ है, सो कैफ़े लॉन्च प्रीवियस जो पोस्ट है फर्स्टली वो कैफ़े लॉन्च की थी। उसके बाद सर मेनू में हमने डिस्क्रिप्शन दिखा है कि ग्रेपवाइन कैफ़े कैसे अलग दिखेगा दूसरों के मेनू से अच्छा, लाइक ऑफर्स, और उनका मेनू भी अलग ही था। मुझे बताइए, ये सब आप मैनेज करने के लिए कौन कौन से टूल यूज़ करते थे? सोशल मीडिया मैनेजमेंट टूल्स बताइए। सर मेटा बिजनेस सूट तो फेसबुक और इंस्टा तक ही है, और अगर हमें फर्दर प्लेटफॉर्म्स चाहिए तो जो सोशल बफर या वुड सूट भी फ्री। जो सोशल में आई थिंक फ्री में 3 प्लेटफॉर्म्स हम मैनेज कर सकते हैं। फर्दर प्लेटफॉर्म्स मैनेज करने के लिए हमें प्रो या लेना है। ओके, मेटा बिजनेस सूट में मुझे बताइए ऐसे केपीआईज बताइए जो हमें मेजर करने चाहिए। मेटा बिजनेस सूट में केपीआईज इनसाइड दिख रहा है, राइट? तो ऐसे केपीआईज बताइए मुझे जिसके ऊपर डिजिटल मार्केटर को ध्यान रखना चाहिए। फेसबुक से या इंस्टा से? फेसबुक, इंस्टा से, सर से। लाइक्स है, कमेंट्स एंड अगर प्रोफेशनल इनसाइट्स पूछोगे तो एंगेजमेंट कितनी हुई, प्रीवियस डेज की रीच कितनी हुई, लाइक ऊपर ऑप्शन है लास्ट 30 डेज, लास्ट वीक, लास्ट मंथ। सो उनमें हम ऑडियंस, नॉन फॉलोअर्स कितने रीच हुए, फॉलोअर्स कितने रीच हुए, उनसे एंगेजमेंट कितनी हुई, और कंट्रीज़ के भी आई थिंक आते कि बाहर के कंट्रीज से परसेंटेज में कितने लोग एंगेज हुए। मुझे ये बताइए, अगर मुझे कॉम्पिटिटर एनालिसिस करना है विदाउट एनी टूल, सिर्फ मेटा बिजनेस सूट ही यूज़ करना है मुझे,
तो आप कैसे करोगे? क्या ऑप्शन है मेटा बिजनेस सूट में, उसमें हम यूज कर सकते हैं? कॉम्पिटिटर एनालिसिस के लिए टूल्स, जैसे मुझे वॉच रखना है मेरे कॉम्पिटिटर पे, तो क्या ऑप्शन है उसके लिए? सो क्षितिज, आपका डेली रूटीन क्या है? हाउ योर डे स्टार्ट्स? डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड। नहीं, आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड। सब पर्सनल लाइफ से रिलेटेड। सो प्रीवियसली इंटर्नशिप हो रही थी, जैनसा वर्क के लिए क्रिएटिव्स वगैरह ऐड हो रहे थे, प्रोजेक्ट से रिलेटेड बस काम। दिन ऐसे थोड़ी ना शुरू होता होगा। शुरुआत ही आपकी जिनसा वर्क से होती है। शुरुआत तो सर, हाँ सर, 24 आवर्स में तो सिर्फ क्रिएटिव्स और सोशल मीडिया से रिलेटेड ही बातें सोचता हूँ। ओके। कि लाइक मेरा अप्रोच ही वो है कि इंटरेस्ट बढ़ गया मेरा ज़्यादा। एसईओ और वो सब वेबसाइट डिज़ाइनिंग वो सब भी मॉड्यूल्स हैं हमारे। बट जब मैं इंटर्नशिप कर रहा था तो मुझे लाइक ये बात रियलाइज़ हुई कि सोशल मीडिया में ज़्यादा क्रिएटिव हूँ और फिर उससे रिलेटेड काम भी अच्छे से किया। तो क्रिएटिव पीपल बड़े अलोन टाइप होते हैं। इंट्रोवर्ट है। इंट्रोवर्ट, अकेले, अलोन। अकेले भी रहना पसंद है सर, ग्रुप में भी रहना पसंद है। ओके। तो आप टीम प्लेयर हैं या फिर इंडिविजुअल? सर दोनों, बोथ। अगर इंडिविजुअल आए तो इंडिविजुअल भी काम कर सकता हूँ, टीम प्लेयर। क्योंकि सर फर्स्ट प्रोजेक्ट में नासिक होम रियलिटी में मैंने अकेले नहीं सोशल मीडिया हैंडल की। ओके। और अकेले ने लीड्स, लाइक टीम वर्क था, बट कोई गूगल माई बिजनेस हैंडल कर रहा था, कोई वेबसाइट डिज़ाइनिंग, कोई एसईओ। सो उनका टीम वर्क उनका था और सोशल मीडिया तो मैं ही रिस्पॉन्सिबल। तो जो ट्रेंड्स हैं, करेंटली जो ट्रेंडिंग चीज़ें हैं, उसके बारे में अपने आप को आप कैसे अपडेटेड रखते हैं? सर सो करंटली उसके बारे में अपडेटेड रहने के लिए हमें सोशल मीडिया पे टाइम देना ज़रूरी है। अगर आप टाइम दे ही नहीं रहे हो, सो आई थिंक इंस्टाग्राम पे आपको टाइम देना ज़रूरी है, जिससे आपको करंट अफेयर्स या फिर बॉलीवुड, हॉलीवुड या फिर ट्रेंडिंग रील्स, ट्रेंडिंग सॉन्ग्स, जिन इस वक्त क्या ट्रेंडिंग है? सीरीज से रिलेटेड या सॉन्ग एनीथिंग विच इज़ ट्रेंडिंग राइट नाउ ऑन इंस्टाग्राम। ऑन इंस्टाग्राम। सर सो ट्रेंडिंग रील्स, सॉन्ग से सीरीज की अगर मैं बात करूँ, सो प्रीवियसली अभी जो सीरीज आई थी मिर्ज़ापुर 3, वो ट्रेंड में चल रही थी। तो सॉन्ग्स बहुत पुरानी बात हो गई। अभी इस वीक में ट्रेंडिंग क्या है? अभी हम लोग वीक के मिडल में हैं, राइट? अगर मैं आपको बोलूं कि आप स्टेंज के लिए एक ऐसा कंटेंट बनाओ जो इस मोमेंट पे ट्रेंडिंग है। इस मोमेंट जैसे एक टाइम पे आपने सुना होगा कि अनिरुद्धाचार्य जी का राइट, विस्किट विस्किट राइट ट्रेंडिंग था। ये एक टाइम, वो भी एक पास्ट हो गया। हो गए। अभी क्या ट्रेंडिंग है? सर अभी ट्रेंडिंग ज़्यादा ऑप्शंस तो मुझे याद नहीं आ रहे, लेकिन बट सोशल मीडिया में तो आपके लिए ज़रूरी है ट्रेंड पता होना इस वक्त। सो 3 ऐसे इंस्टाग्राम अकाउंट बताइए जो आपको इंस्पायर करते हो डिजिटल यार, मार्केटिंग के लिए या किसी भी बिजनेस से मेरी रिलेटेड, क्रिएटिविटी के लिए। क्रिएटिविटी के लिए आपको इंस्पायर करते हो कि यार क्या काम करते हैं ये लोग। ओके, सो सर कुछ डिजिटल एजेंसीज है, पिंटरेस्ट पर मैं क्रिएटिव ज़्यादा फॉलो करता हूँ, ओके। जिससे पिंटरेस्ट से ज़्यादा क्रिएटिविटी आती है सर पोस्ट के लिए। इंस्टाग्राम हम फॉलो करेंगे रील्स के लिए। सो आई थिंक इंस्टाग्राम के प्लेटफॉर्म्स, सॉरी अकाउंट्स अगर मैं आपको बोलूँ तो सर एक जूम, उस पर ट्रेंड है। सेकंड सर जेंसा के सेकंड, वो तो आप ही बनाते हो। और आई थिंक सो सर क्रिएटिविटी मेरी ज़्यादा फॉलो नहीं कर ओके। फोन पे। सो आपने बात किया था मेटा बिजनेस सूट को लेकर के। मेटा बिजनेस सूट में कैलेंडर बना सकते हैं हम? कैलेंडर, कंटेंट कैलेंडर, हाँ बना सकते हैं। मोनेटाइजेशन कर सकते हैं फेसबुक पेज की और मॉनिटर कर सकते हैं। मॉनिटर कर सकते हैं मेटा बिजनेस। तो फेसबुक पेज को अगर मुझे मोनेटाइज करना हो, क्या क्या तरीके हैं
और इंस्टाग्राम को मोनेटाइज करना हो तो क्या क्या तरीके हैं? फॉर एग्जांपल फ्यूचर में पोस्ट, हाँ, मुझे पैसे कमाने हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक से, तो क्या इंस्टाग्राम और फेसबुक अपने यूजर्स को पे करती है? यस श्योर सर करती है। किस चीज के लिए करती है? आई थिंक सर व्यूज एंड लाइक्स काउंट, ज़्यादातर व्यूज के लिए, लाइक्स काउंट तो मुझे second 100 लाइक का है, कितने पैसे मिलेंगे? नहीं, आई थिंक लिमिट सर, उसका लिमिट है 100 लाइक्स नहीं, लिमिट है उसका, आई थिंक 10,000 या 1000 समथिंग। सो अगर वो लिमिट आप क्रॉस करोगे, यूट्यूब का भी वैसे ही सेम प्लेटफॉर्म, सो कुछ लिमिट है उनके, और अगर उनके हम टर्म्स एंड कंडीशंस में आ रहे, सो मोनेटाइजेशन श्योरली होता है फेसबुक पे? फेसबुक और इंस्टा दोनों पे होता है? होता है सर। ओके। सोशल मीडिया में सारे प्लेटफॉर्म्स में, ठीक है, जितने भी प्लेटफॉर्म्स आपने नाम गिना है, कोरा का कितना रोल है? और एआई के आने की वजह से कोरा जैसे प्लेटफॉर्म पे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? सर कोरा का आई थिंक 20% रोल है अगर ओवरऑल में देखें तो। सर कोरा पे फर्स्ट ऑफ ऑल अकाउंट, उसके बाद स्पेस भी उतना ही ज़रूरी जितना अकाउंट का वेटेज है, क्योंकि सर स्पेस में हम हमारी गैलरी शो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल रियल इस्टेट है, सो रियल इस्टेट से रिलेटेड हमारा कोई ग्रुप है, फॉर एग्जांपल नासिक होम रियल्टी, तो उसकी गैलरी शो करना, और कंटेंट कैलेंडर को फॉलो करके कोरा पे हम क्या कंटेंट देंगे, या क्वेश्चन रैंकिंग, सो सही क्वेश्चंस चूज करके उन्हें आंसर देना भी उतना ही वेटेज है कोरा में, लाइक हमारे हाई रैंकिंग क्वेश्चन है, सो कोरा में उतना ही वो मैटर करता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई रियल इस्टेट का क्वेश्चन है, अगर हमें हाई रैंक करना है हमारा, सो मेरी टिप ऐसी कि गूगल पे हम सर्च करेंगे रियल इस्टेट क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस प्लेटफॉर्म और दैट, और जो टॉप के क्वेश्चंस आएंगे उन्हें हम कॉपी करके सर्च कर सकते हैं कोरा में, जिससे कि अगर उस एग्जैक्टली क्वेश्चन नहीं आया बट मैच कर रहा है, अगर उस क्वेश्चन को हम आंसर करते, सो हम बहुत लोगों को तो ऐसे क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से मेरा आंसर कोलैप्स हो सकता है कोरा पे? कोलैप्स हो सकता है। सर एक तो वो एआई जनरेटेड है, और अगर एआई की हम हेल्प ले रहे तो हम उसे ह्यूमनाइज नहीं कर रहे, या हमारा ह्यूमनाइज कंटेंट नहीं दे रहे। और सेकंड इमेज, सो मुझे लगता है कि मैंने जितने भी आंसर्स किए कोरा पर, मैं उसके साथ एक अटैचमेंट लिंक देता था, जो कि वो रीडायरेक्ट होती थी इंस्टा को हमारे अकाउंट पे, या इमेज थी। सो अगर इमेज गूगल से डाउनलोडेड है, सो प्रॉब्लम आ सकती है, इमेज या फिर कंटेंट जो एआई जनरेटेड है। सो इमेज के लिए मैं पिक्साबे, फ्री पिक, इन प्लेटफॉर्म्स की हेल्प लेता था, जिससे कि इमेज भी क्वेश्चन से रिलेटेड हो, आंसर भी क्वेश्चन से रिलेटेड हो। आंसर ट्राई हमें करना चाहिए कि हमारा 100% हमारी तरफ से हो, एआई की हम हेल्प ले सकते, बट ह्यूमनाइज करना भी उसे भी एक टास्क है। आपके कोरा पे कितने व्यूज हैं? थिंक सो नासिक होम्स रियल्टी से रिलेटेड सर। दोनों में से किसी का ही बताइए, बिजनेस का या फिर आपका इंडिविजुअल? सर मेरा इंडिविजुअल आई थिंक 5,000 प्लस है, ओके। और नासिक होम्स रियल्टी हमारे प्रोजेक्ट 15,000 प्लस थे सर व्यूज लास्ट में। हाँ ऑलराइट। यस आदित्य सर। यस क्षितिज, मुझे बताइए मेटा बिजनेस सूट में ऑडियंस इंसाइट का एक ऑप्शन रहता है, उसमें क्या क्या ऑप्शंस मिलते हैं, हम क्या देख सकते हैं हम ऑडियंस इंसाइट में? सर ऑडियंस इंसाइट में इंस्टाग्राम के पोस्ट का साइज क्या रहता है? इंस्टाग्राम पोस्ट 1080 इंटू 1080 एंड इंस्टाग्राम पोर्ट्रेट का? पोर्ट्रेट। मतलब स्टोरी? सर उसका 1290 इंटू 1080। जो सोशल में आप यूज किया है, राइट? जो Yes, sir. सोशल यूज किया है, मुझे बता जो सोशल में हम स्केड्यूलिंग कर सकते हैं क्या? यस सर, जेड जो सोशल में फ्री प्लान में कर सकते हैं हम स्केड्यूल? नो, फ्री प्लान में नहीं, प्रीमियम प्लान में कर प्रीमियम प्लान प्रीमियम प्लान यूज किया है आपने? नहीं। और कौन सा टोन यूज किया था आपने स्केड्यूल? बफर एंड पैरी।
क्या अलग है बफर और पहले में और Zoho Social में? सर आई थिंक सबके प्लान्स अलग है प्रो के, उनके फीचर्स अलग है। कोई प्लान थोड़े कम पैसों में ज़्यादा चीज़ें ऑफर करता है, कोई ज़्यादा। जैसे Zoho Social GMB है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल, वो हाँ अलाउ करता है, बफर राइट, करता है क्या वो? यस बफर भी करता है, करता है बफर प्रो में। अपार्ट फ्रॉम वर्क आपने कुछ हॉबीज नहीं लिखी हैं अपने रिज्यूमे में, मैं देख रहा था। हॉबीज क्या हैं आपकी? सर हॉबीज़ मेरी एक्टिंग एंड मॉडलिंग है। एक्टिंग है। सर प्रीवियसली एजुकेशन में मैंने वहाँ नोट डाउन किया कि प्रीवियसली मैंने मॉडलिंग का कोर्स किया था बॉम्बे। सो एक एक्टर के लिए कौन सी क्वालिटीज इंपॉर्टेंट है, और आज के टाइम के आपको कौन से एक्टर फेवरेट है? सर एक्टर लाइक दो चीज़ें डिपेंड है, एक तो टेलीविजन एक्टर है या फिर थिएट्रिकल जो बोलते हैं हम। आप कौन सी theatre करते acting। हैं? सर मैंने कैमरा एक्टिंग सीखी। अच्छा, सो क्या चीज़ें, क्या क्वालिटीज़ क्या हैं इंपॉर्टेंट जो एक्टर में होनी चाहिए, अगर हम फिल्म एक्टर की बात करें तो? सर पहले तो पूरा आई थिंक अगर टेलीविजन एक्टर हो आप, सो 50% आर्टिफिशियल और 50% नेचुरल दोनों भी चीज़ें से, और इमोशंस, एंगर, हैप्पीनेस हो वो आपको रिप्रेजेंट करते आने चाहिए, ऑन टाइम ऑन स्क्रीन, राइट टाइम राइट एंगल से। सो ये सारी चीज़ें। और कौन है आपके फेवरेट? फेवरेट सलमान खान सर। सलमान खान। सो जो एक्टर्स स्क्रीन पे रोते हैं, क्या सच में रोते हैं? सर स्क्रीन पे मैं आई थिंक मैं 3 से 4 बार रोया हूँ। सो अच्छा। फॉर एग्जांपल कि हमारे जो सर थे वो थिएटर एक्टर थे, उन्होंने थिएटर एक्टिंग सीखी थी। सो उनके दो टिप्स थे, एक तो आपको जितना नेचुरल करता है, या फिर हम हमारी ज़िंदगी का वो लम्हा याद करें जिसमें हम ज़्यादा इमोशनल थे या फिर बैड डेज थे हमारे। सो अगर वो याद करके आपको ऑन टाइम या ऑन स्क्रीन आपको अगर वो फीलिंग्स आ रही है और आप डायलॉग भी उसी टाइमिंग में अगर आप बोल रहे हो, सो फिर ये एक अच्छा अप्रोच है एक्टिंग के लिए। ओके। सो एक्टिंग सीखने के बाद आपने किसी जगह पे उस एक्टिंग का इस्तेमाल अपने फ़ायदे के लिए किया? जैसे मेरे हिसाब से जो इसको एक्टिंग आती है, मान लीजिए मुझे एक्टिंग आती है, मैं नकली भी रो के आपके सामने निकल सकता हूँ और मेरा फ़ायदा निकाल सकता हूँ। आपने इसका कभी यूज़ किया क्या? इसका यूज़ सर रोकर तो नहीं, बट वेरियस चीज़ें अभी लाइफ में होती ही रहती है, कभी कोई इवेंट आ जाता है, सो स्किल्स मैंने यूज़ की मेरे, आपने बट यूज़ किया? रियल रहने की ज़्यादा कोशिश करता हूँ। ओके। जो है वो है। तो हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि अभी जिस क्षितिज से मैं बात कर रहा हूँ वो रियल है या रील? सर आपको एक्सपीरियंस आया होगा क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर से आपके साथ हूँ। सो डिजिटल मार्केटिंग का एक अप्रोच हो गया है, एक लाइक वो एक मेंटल अप्रोच हो गया है कि मार्केटिंग है, ये तो एक हॉबी है, साइड बाय साइड मैं अच्छे से कर ही रहा था, लेकिन जब मैं नासिक शिफ्ट हुआ, सो घर वाले या फिर फ्रेंड्स, सो एक प्रोफेशनल करियर को एक टर्न भी, सो डिजिटल मार्केटिंग एक टर्न है मेरे लिए। ऑलराइट, सो जितने भी टूल्स आपने सोशल मीडिया में यूज़ किए हैं, फेवरेट आपका कौन सा है जो आप मोस्ट ऑफ द टाइम ऑन विच यू स्पेंड फॉर टाइम शेड्यूलिंग, फॉर ऑल पर्पस, फॉर डिज़ाइन, शेड्यूलिंग, जो कैनवा। भी? कैनवा आपका फेवरेट है। और कैनवा का एक मुझे फीचर ऐसा बताइए जो हो सकता है कि मैक्सिमम लोगों को नहीं पता हो। कैनवा का फीचर सर, कैनवा जो है वो वेरियस टेम्पलेट्स हमें, ये तो सबको पता है। सर कैनवा फीचर ऐसा कोई फीचर जो कि हम सबको हो सकता है आइडिया ना हो? ना हो, सो प्रो के लिए बताऊंगा सर मैं फीचर। हाँ, चलेगा। सर जो प्रो प्लान है आई थिंक वो 12,000 है, 4,000 ईयर। 4,000। सो अगर आपको प्रो यूज़ भी करना है लाइक बिना लिए, सो उसके लिए कुछ अच्छा, नहीं। वो नहीं बोल सकते हम। ठीक है, ओके। नहीं, मैं बात कर रहा हूँ किसी फीचर, किसी ऑप्शन सर, की जो अंदर में अवेलेबल जितने मैंने क्रिएटिव्स, मेरा एक्सपीरियंस है एजेंसी रिलेटेड या रियल इस्टेट कैफे से रिलेटेड, सो सर कैनवा एक अच्छा प्लेटफॉर्म है आपको क्रिएटिव्स
उसमें सर फीचर्स ऐसे कि फॉर एग्जांपल अभी गणपति की पोस्ट थी, सो मैंने डिज़ाइन की थी, सो फीचर उसमें ऐसा था कि वो वर्ड्स को हमारे मैच करता है सर। फॉर एग्जांपल एलिमेंट्स में अगर हम जाएंगे और मुझे गणपति के बैकग्राउंड में एक रंगोली दिखानी थी, रंगोली डिज़ाइन दिखानी थी। सो बेसिकली हम हिंदी में उसको रंगोली बोलते हैं, इंग्लिश में बहुत ही लोगों को समझेगा नहीं क्या बोलना है उसे। सो अगर आप रंगोली भी लिख देंगे और वो तो चीजें आ जाती वो हैं। चीज़ें आ और जाती कैनवा के ग्राफिक्स एप्स आपने यूज किए हैं? अंदर में एप्स जो आते हैं, एप्स नो एप्स एप्स नहीं यूज किए हैं? नहीं सर। ठीक है क्षितिज, सो एनी क्वेश्चन यू हैव फॉर अस? नॉट सर। So now it is feedback time. So पहले इस बार फीडबैक मैं आदित्य सर को देता हूँ, वो आपको पहले फीडबैक देंगे। थैंक्स। यस सो काफ़ी अच्छा था इंटरव्यू, आपने मेहनत की सोशल मीडिया पे, प्लस जो टूल्स थे, फॉर एग्जांपल मैं मेटा बिजनेस सूट पे पूछ रहा था कि आप कैसे कॉम्पिटिटर को एनालिस कर सकते, तो आप बताना चाहिए था कि बिजनेस टू वॉच टूल है उसमें, बेंचमार्किंग में, या फिर ऑडियंस में पोटेंशियल ऑडियंस मिलते हैं। तो अगर आप ये ऑप्शन आपको कब पता चलेंगे, आप उसको यूज़ करोगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो पैनल को देखोगे, पैनल को तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेटा बिजनेस सूट आपको देखना चाहिए कि आप जो फेसबुक इंस्टाग्राम उसी पे यूज़ कर रहे हो। प्लस जो आपके आइडियाज उसके ऊपर काम करना चाहिए, अभी आपको पता होना चाहिए कि अभी क्या ट्रेंड में चल रहा है। ओके, देन आप उनसे तो भी ऐसे अकाउंट्स को आपको फॉलो करना चाहिए कि जो आपको इंस्पायरिंग करे डिज़ाइन के रिलेटेड, या फिर आप कोई ग्राफिक डिज़ाइनर्स रहते हैं उनके अकाउंट्स को आप फॉलो कर सकते हैं कि उनसे डिज़ाइन सेंस मिलते हैं हमको कि हमें इस टाइप की डिज़ाइन बनाने चाहिए या इस टाइप की डिज़ाइन बनाने चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताना है आपको इस टूल्स के ऊपर, बाकी सही। यस क्षितिज, आपका रिज्यूमे भी काफ़ी बढ़िया बनाया आपने। स्टेंज को आप सारे कैपिटल में कर दीजिएगा, लेटर्स उसके। हॉबीज़ हो सके तो ऐड करिए इसमें जगह, आप देख करके। जैसे आदित्य सर बता रहे थे कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिसमें कि मुझे ऐसा लगा कि आप क्रिएटिव हैं बिकॉज वी हैव सीन योर वर्क, लेकिन आपकी क्रिएटिविटी आपने खुद तक सीमित की हुई है। यू आर गेटिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम सम पिंटरेस्ट अकाउंट्स, दैट इज़ गुड, मगर वो भी ऐसे है जिसमें कि आप सर्च करते हैं नीड बेसिस पे कि अभी मेरी ये नीड है, अगर गणपति के लिए डिज़ाइन बनाना है तो मैं उस टाइम पे सर्च करूँगा। बट हो सकता है कि मैं बहुत क्रिएटिव हूँ, लेकिन और भी लोग जो क्रिएटिविटी लगा रहे हैं, मैं उनके अकाउंट्स को थोड़ा फॉलो करूँ और हमेशा अपने आप को अपडेटेड रखूँ कि और भी क्या चल रहा है दुनिया में, है ना। बहुत अच्छी बात है अपने काम पे फोकस करना, लेकिन ये भी जानना कि बाकी दुनिया में क्या चल रहा है, अभी जो ट्रेंडिंग है वो क्या चीज़ें हैं, उसके लिए थोड़ा टाइम बिताना पड़े। कुछ ऐसे अकाउंट्स होते हैं जो करंट ट्रेंड्स को शेयर कर रहे होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको 3-4 घंटा सोशल मीडिया पे बिताना पड़ेगा। कुछ अकाउंट्स को जब आप फॉलो करते हैं तो आपको चीज़ें, एक आइडिया मिल जाता है, रफ आइडिया, उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। दूसरी चीज़ जो आप खुद, चूँकि ये सेशन रिकॉर्ड होता है, मॉक इंटरव्यू है, और स्टूडेंट्स के मॉक इंटरव्यू हम लोग लेते हैं ताकि आप अपना करियर सही से प्लेस कर पाएँ, जॉब मिल पाए, और जो रियल इंटरव्यूज़ होंगे उसमें आप कंफर्टेबल हो सकें, है ना। और कोई अगर प्रॉब्लम है, हर किसी में कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं जो एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट तो होता ही है, तो मॉक इंटरव्यू का यही काम है कि इसके थ्रू हम आपको आपके एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट बता सकें। व्हेन यू विल ऑल्सो वॉच दिस रिकॉर्डिंग, एक चीज़ जो आप भी क्लोजली ऑब्जर्व करिएगा, आप तो खुद एक्टर हैं और सीखे हैं, अगर मैं क्वेश्चन कुछ पूछ रहा हूँ, सो समटाइम्स यू रिपीट द वर्ड्स एट द एंड ऑफ माई सेंटेंस, यू आर रिपीटिंग इट, तो वो क्या है, वो ऑडिबल है ना। हर कोई प्रोसेस करता है सुनने के बाद, वो अंदर ही अंदर करता है, लेकिन आपके इसमें वो ऑडिबल है, तो यू कैन वर्क ऑन इट एंड यू कैन अवॉइड इट जहाँ तक भी पॉसिबल हो। तो जब क्वेश्चन आ रहे हो इंटरव्यू में या फिर ऐसे भी इंटरेक्शन में, जस्ट काम एंड कंपोज रहिए, सुनिए क्या है, प्रोसेसिंग अंदर करिए, है ना। फिर आपके साइड से सिर्फ आंसर आना चाहिए, तो इस पे आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बाकी यू हैव वर्कड अ लॉट, बिकॉज हम सब ने आपको इतने दिनों से देखा है सोशल मीडिया पे, ख़ास तौर से जिस तरह से आप क्रिएटिव बना रहे हैं, जिस तरह के आपने आंसर भी दिए हैं,
कुछ आंसर्स हैं जिसको कि हम इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन यस, आई कैन सी अ क्रिएटिव क्षितिज विद दिस, और वो चीज़ आपके ओवरऑल अपीयरेंस पे भी सूट करती है। आपने बाल बड़े रखे हैं, क्रिएटिव लोगों के थोड़े बड़े होते हैं, है ना, तो अच्छा है। बट इसको थोड़ा बाकी डेप्थ में जाइए। टूल्स जो आपने आंसर किए थे, कुछ आंसर्स में आप डगमगा रहे थे, जैसे ऑडियंस इंसाइट वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इन सब पे थोड़ा काम करिए, थोड़ा और टाइम बिताइए टूल्स के ऊपर, पैनल के ऊपर, और थोड़ा आजू बाजू अपने कान खुले रखना कि और क्या चल रहा है दुनिया में। इस वक्त 10 अकाउंट्स को मैं फॉलो करता हूँ, वो लोग क्या बना रहे हैं। जैसे आपने रियल स्टेट पे काम किया, तो रियल स्टेट वाले इस वक्त क्या शेयर कर रहे हैं। बहुत अच्छे एग्जांपल आपने दिए हीरानंदानी का, कि इनको देखना चाहिए। सिमिलरली आई वाज जस्ट आस्किंग कि सोशल मीडिया में आप किसको और फॉलो करते हो जिसके बहुत क्रिएटिव कंटेंट है। सर सोशल मीडिया पर बेसिकली सेलिब्रिटीज को फॉलो करता हूँ, बट क्रिएटिविटी से उससे कुछ में आपको मिलेगा नहीं। करंट ट्रेंड है क्लोथिंग या लाइफस्टाइल से, बट अगर डिजिटल मार्केटिंग सो मैं पिंटरेस्ट को ज़्यादा। बट पिंटरेस्ट में क्या है, सर्च बेस्ड है ना, तो चीज़ें आपको ट्रेंड नहीं पता चलेगा। जब आपकी नीड आएगी तब आप पहुंचते हो पिंटरेस्ट। बट जब आप इंस्टाग्राम पे हो, थोड़ा टाइम बिता रहे हो, रील्स के ऊपर अगर आप ब्राउज कर रहे हैं, तो जो ट्रेंडिंग है उसके कंटेंट दिखने शुरू हो जाते हैं, है ना, तो उन पे थोड़ा सा टाइम बिताने की ज़रूरत है। अदरवाइज यू आर डूइंग वेरी गुड, ऑल द बेस्ट।